हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस प्यारे वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के भाग 2 के बारे में। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको इसके डिफिनेशन एंड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बताया था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 2। तो आपको इसमें कुछ नोट्स में कुछ पॉइंट लिख लेना है, और वह है, इसने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया था। इसने भारत पर पहला आक्रमण बजौर 1519 में बजौर के दुर्ग पर किया था, और इसने यूसुफजाई जातियों को पराजित किया था। और पहले आक्रमण के दौरान इसने भेरागढ़ किले को जीता था। मतलब इसने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया था, और भारत पर इसने पहला आक्रमण 1519 में बाजौर के दुर्ग पर किया, और इसने यूसुफजाई जातियों को पराजित किया था। और पहले आक्रमण के दौरान इसने भेरागढ़ किले को जीता था। और बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किसने किया था? बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी और मेवाड़ शासक राणा सांगा। और बाबर को काबुल में 2 सैनिक मिले थे। मैंने आपको काबुल के बारे में थोड़ा सा पार्ट 1 में बताया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और बाबर को काबुल में 2 सैनिक मिले थे। कौन? पहला उस्ताद अली, दूसरा मुस्तफ़ा। तो जो उस्ताद अली था वह तोपखाना प्रमुख था, और जो मुस्तफ़ा था वह बंदूकों का प्रमुख था। अब हम पढ़ने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। इस युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। मतलब पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, वह युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। तो अब हम इब्राहिम लोदी को जानते हैं कि इस युद्ध में इब्राहिम लोदी का क्या हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी इस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। क्या हुआ? लड़ते हुए मारा गया। साथ दिया था किसने? ग्वालियर राजा और विक्रमादित्य। और अब हम पढ़ते हैं कि इस युद्ध में बाबर का क्या हुआ। बाबर जो था इस युद्ध में विजय हुआ था, और सर्वप्रथम इसने गोला बारूद का प्रयोग किया था। मतलब इस युद्ध में सर्वप्रथम गोला बारूद का प्रयोग किया गया था, और किसने किया था? बाबर ने किया था। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि सरेपोल के युद्ध में उज्बेर सरदार शैबानी खान ने बाबर को पराजित किया था। आप पहले वाले वीडियो जाकर देख सकते हैं, और उसमें बाबर हार जाता है, जिसमें शैबानी खान ने तुलगमा नीति का प्रयोग किया था, और वही नीति बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ किया। किस नीति का प्रयोग? तुलगमा नीति का प्रयोग। और अब हम पढ़ने वाले हैं 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दिया। मतलब पूर्ण रूप से स्थापना कर दिया। 27 अप्रैल 1526 को 21 अप्रैल को बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया। और 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी। राजधानी इसकी क्या थी? आगरा। इस युद्ध के विजय के बाद बाबर ने काबुल की जनता में एक एक चांदी का सिक्का वितरण किया था। इस युद्ध में काबुल की जनता, मतलब जब यह पानीपत का प्रथम युद्ध जब यह जीत गया, तो बाबर ने काबुल की जनता को एक एक चांदी का सिक्का वितरण किया था। और काबुल की जनता ने इसे क्या कहा था? कैलेंडर कहा था। और इस युद्ध में लोधी वंश का पतन हो गया। मतलब लोधी वंश बस यहीं पर समाप्त हो गया, और यहीं से ही मुगल वंश
की स्थापना हुई, मतलब मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। और इसके संस्थापक कौन है? बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इस युद्ध के बाद बाबर ने शाहरुख और बाबरी नामक सिक्का चलवाया था और यह चांदी के थे। इस युद्ध में शाहरुख और बाबरी नामक सिक्का चलवाया था जो क्या थे? चांदी के थे। तो चलिए दोस्तों, बस यहीं तक। और इस बाबर के बारे में हम तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे खानवा का युद्ध। क्या पढ़ेंगे? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हम तीसरे भाग में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माय वीडियो।